फ्रेंड्स नमस्कार। मैं शुष्का द्विवेदी, सेठ रामविलास इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज से। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैं ग्रामर नरेशन के बारे में वर्णन कर रहा था। बातें हो रही थी कि आप लोगों ने शेयर किया। आपको जैसा भी लगा हो उसमें अपना वक्तव्य देते रहिएगा, कमेंट जैसा भी। पूरा एफर्ट करता हूँ, पूरा प्रयास करूँगा आपको बेहतर से बेहतर बताने और समझाने का। तो फ्रेंड्स ये आप 9 to 12 तक, चूँकि वन यू नो दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर 9 to 12th क्लास, बट particularly I focus that this point for particularly class such as 11th and 12th. तो अब उस पर चर्चा हुई पिछले दिन में कि नरेशन में मैंने आपसे बात किया ऐसे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसा वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, उसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो इस असर्टिव सेंटेंस की भी मैंने परिभाषा बताया, उसके 2 भाग बताए कि स्वीकार वाले भाग को अफर्मेटिव और दूसरे अस्वीकार वाले को नेगेटिव। यहाँ तक बात आई। उसके बाद फिर मैं असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम क्या होते हैं उस पर मैंने चर्चा किया कि 2 नियम इसके होते हैं। 2 नियम बताए उसमें, इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम टोल्ड, सेज टू को टेल्स, सेइंग टू को टेलिंग और सेज और सेड है नो चेंज। यहाँ तक मैंने बात करी आपसे। आगे उसके अगले स्टेप बात करनी है कि असर्टिव सेंटेंस में 3 परिवर्तन होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखें इसमें there is 3 change in assertive sentence. Assertive sentence में 3 ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। अब इसमें देखें दिया गया वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, परिवर्तित नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, शो ही लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर ही के बाद हम अगर लव लिख देते हैं तो देखें यह वाक्य कैसा है, सही है या गलत है। जैसे आप ऐसे देखो, अगर कहीं लिखा हो, यार भाई थोड़ा सा देखो, ही गो लिखा हो तो क्या है, सही है, अर्थात सही नहीं है, क्योंकि कर्ता के अनुसार यानी एसएसपीपी फार्मूला ब्रेक होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब होनी चाहिए, जो यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब है। सो इस नियम को ब्रेक कर रहा है ये। जैसे ईएस इसमें होता है, क्यों होता है, क्या कारण है? एसएसपीपी को मेंटेन करने के लिए होता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है कि यह बात तो सब जन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या यस लगा देते हैं, लेकिन लॉजिकल पॉइंट क्या है कि एसएसपीपी फार्मूला ये ब्रेक करता है अगर हम ऐसा ना करें। अब यहाँ जरा देखें, ही लव लिखा है तो ही लव के साथ वही बात जो ही गो के साथ थी, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, ही लव्स। अब उसके बाद जरा देखें, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन इट वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हर के अनुसार चेंज होगा। यू को हमें किसके अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और क्रिया के बाद जब यू आए तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। तो यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ इसको हर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये दूसरा उदाहरण आपको मैंने बताया।
अब जरा देखें तीसरे को। मान लीजिए इस तरह से है, शी इज सेइंग हिम I am learning my lesson। अब जरा देखें इसमें, इज सेइंग, तो सेइंग टू को चेंज कर देंगे, टेलिंग एक फ्रेंड्स एक चीज जानते होंगे, यहाँ सेइंग टू को हम टेलिंग में करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। ये फाइनाइट इसका एक रूल है कि फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो आप अभी ओवरऑल ये सब समझ जाएंगे आखिरकार सेज टू को हम हटाकर टेल्स क्यों करते हैं, सेड टू को हटाकर टोल्ड क्यों किए। तो एक लॉजिक रहेगा आपके पास कि दोनों के मध्य में ऑब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। शो आगे दैट कंजक्शन, आई को चेंज किया सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो गया। आगे टेंस चेंज नहीं करना है पुनः, चूंकि कॉन्टिन्यूअस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज तो नहीं करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू कीप योर वर्ब, इतना तो जरूर करना है। सी के अनुसार आप करेंगे तो अब इज हो जाएगा लर्निंग, माई को चेंज किया सी के अकॉर्डिंग, तो हर लेशन। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपका बात हुई। तो ढेर सारे आप जैसे भी इतना उदाहरण लेना चाहेंगे आप उसके अनुसार कर सकते हैं। सिर्फ बस इसी बात को समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, उसके प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। तो एक आध उदाहरण आप, ही विल शेयर, he goes to school daily। ये दिया गया वाक्य है फ्रेंड्स। अब जरा देखें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अब किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो आपको कुछ नहीं केवल कंजक्शन लगा देना है दैट। अब यहाँ संयोग से देखें थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है, पर स्मॉल लेटर में जरूर लिखेंगे। तो ही गोज टू स्कूल। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ये वर्ब चेंज का पहला रूल। सेकंड डेली छूट गया था, इट्स ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स।